जय श्री राम सभी भाइयों और बहनों को। आप सबको पता है जैसे कि मैं डेली बेसिस पे कॉमेडी वीडियो डालता हूँ, अपने कंटेंट डालता हूँ। कुछ देखते हैं कुछ नहीं देखते, ठीक है। बट आज मुझे अपार्ट ऑफ कॉमेडी मुझे बहुत एक सीरियस टॉपिक पे बात करनी है आप सबसे। अभी ये देश में करप्शन इतना बढ़ चुका है, बहुत सारे केसेस हो गए हमारे करप्शन के। और ऐसा नहीं है कि एक दो स्कैम हुए हमारे इंडिया में, मतलब बहुत सारे स्कैम हो चुके हैं। जैसे 2G स्पेक्ट्रम आप 2008 का देख लीजिए, ये नीरव मोदी केस देख लीजिए, एंड जो PNB फ्रॉड के ऊपर था, एंड कॉमनवेल्थ का फ्रॉड देख लीजिए, एंड अभी आप जो सबसे लेटेस्ट स्कैम हुआ है हमारे यहाँ वो 2016 से चल रहा है, वो हमारा SSC स्कैम, वो 2016। इसमें क्या होता है, ये गवर्नमेंट इसको एग्ज़ाम करवाती है। इसमें बहुत सारे लोग, मतलब इंडिया में हर साल बहुत सारे लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, एंड इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए जॉब के लिए प्रिपरेशन करवाता है, ठीक है। अगर आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हो तो आपको किसी न किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, फाइनेंस में या किसी न किसी सेक्टर में आपको जॉब मिल जाती है। उसके बाद इंटरव्यू क्रैक करने के बाद, ठीक है। अब अभी रिसेंटली हमारा SSC का एग्ज़ाम होने वाला था, SSC पोस्ट फेज़ 13। ये जो हमारा स्टार्ट था वो 31 जुलाई से 1 अगस्त का था। ये 2 दिन का डेट थी इसके एग्ज़ाम की, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट वैसे तो बहुत अच्छा वर्क करती है और कर भी रही है, बट एजुकेशन सेक्टर में हमारी गवर्नमेंट अभी इतना लाइटली ले रही है चीज़ों को। पिछली बार भी इसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था हमारा, राइट। एंड अभी भी इस बार भी आप न्यूज़ देख रहे होंगे, अवेयर होंगे, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, इस बार भी जो हमारा एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया गया है। अब वो कैंसिल किस रीज़न से क्या हो गया, अब SSC जो है वो जिस कंपनी को अपना इवेंट देती है ये मैनेज करने के लिए पेपर एग्ज़ाम्स का, उसकी सर्विसिंग अच्छी नहीं है। अब सर्विसिंग में क्या ले लीजिए, अब टेक्निकल इशू ले लीजिए, अब बहुत सारे ऐसे ग्लिच हैं। अब बहुत सारे बच्चों को जो एग्ज़ाम था वो फर्स्ट सेंटर जब उन्होंने देखा था, जब उन्होंने निकलवाया था तो यहाँ पे पढ़ा था, मतलब उनके नियर बाय कहीं पढ़ा हुआ जहाँ का उन्होंने लिया हुआ। बट जब वो एग्ज़ाम देने गए तब उन्होंने देखा उन्होंने टीचर से पूछा होगा या देखा होगा एग्ज़ाम हमारा नंबर ही नहीं है। देन उन्होंने दोबारा एडमिट कार्ड निकाला तो उनका एग्ज़ाम सेंटर 500-600 किलोमीटर दूर बात पड़ रहा है। अगर मेरा दिल्ली है तो मेरा पटना में पड़ रहा है। तो आप खुद सोचिए, एक बच्चा जो पूरी प्रिपरेशन करके, पूरी रात मेहनत करके, अपना ट्रैवल करके दिल्ली आया है एग्ज़ाम देने के लिए, क्या वो 1 घंटे के अंदर या 10 मिनट के अंदर पटना चले जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए? पॉसिबल ही नहीं है ना यार। आपके हर बार ही टेक्निकल ग्लिच इतने सारे हो जाते हैं कि आपका एग्ज़ाम सेंटर होता है पटना तो आप दिल्ली दिखवा देते हो, दिल्ली होता है तो आप पटना दिखा देते हो। तो बच्चा ऐसे कैसे कर पाएगा? आप 4-4, 5-5 साल अपने क्वेश्चन पेपर रिपीट करते हो, सेम क्वेश्चन डालते रहते हो, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप सेम डालते रहते हो, तो ऐसे तो बच्चों को प्रॉब्लम होगी ना। अपनी कट ऑफ आप हर साल हर साल बढ़ा देते हो, हर साल, मतलब जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। आप एग्ज़ाम को टफेस्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, उसके लिए एग्री हैं, सब प्रिपरेशन करके आ रहे हैं, उसी के लिए एग्री रहते हैं। आप UPSC की तरह अपनी एग्ज़ाम को बीट करना दे रहे हो या पहुँचाना चाह रहे हो, एग्री, टफेस्ट एग्ज़ाम बनाओ, बट यार अपनी फैसिलिटीज़ भी तो अच्छी रखो। अब बेसिकली क्या है, जो हमारी SSC एंड CGL एग्ज़ाम जो हमारी कॉमन स्टेट है या कोई भी टीम है वो हमारी 2 कंपनियों को देती है एग्ज़ाम करवाने के लिए। एक है TCS, टाटा कंसल्टेंट सर्विस, एक है इक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। अब ये 2 कंपनियां जो हैं वो मैक्सिमम एग्ज़ाम हमारे SSC के या CGL की करवाते हैं। बट इनकी सर्विस जो है वो इतनी वियर्ड हो गई है, बच्चों को वहाँ पे माउस की अवेलेबिलिटी नहीं है, माउस है तो चल नहीं रहे हैं। और सेकंड चीज़, एक वजह से कभी भी आंदोलन नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें, वहाँ के जो टीचर्स हैं एंड वहाँ के जो बाउंसर्स हैं बच्चों पे इतना रूड बिहेव कर रहे हैं, इतना एब्यूजिव बिहेव कर रहे हैं। अब वहाँ कोई गर्ल्स है, कोई पूछ रही है कि मेरा क्लासरूम कौन सा है, हम लोग गाली दे के बताते हैं कि आपका यह है, तुम्हें पता नहीं है, आप इतना लेट हो गए हो। तो यार ये कोई तरीका नहीं है, और ये आज से नहीं है, ये 2016 से चलता हुआ आ रहा है। अब इंडिया एक बढ़ती हुई जनरेशन की तरफ बढ़ रही है, तो कब तक देखेंगे आपके ये रूड बिहेव? आप वहाँ पे कोई सिस्टमेटिक चीज़ें नहीं रखते हो, आप आपका रोल नंबर वाइज आपको पता नहीं रहता है आप कैसे कर रहे हो, कहाँ है बच्चे एग्ज़ाम, कोई ना कोई एग्ज़ाम शीट रहती है ना कोई ढंग से। पेन्स भी आप ऐसे प्रोवाइड करते हो वो 1-2 रुपये वाले, यार तो नहीं चल पाएगा ना। आपको लगा था कि हर बार बात दबती रहेगी। अब आप देख लीजिए, अभी भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उठी नहीं है। हमारे जो कुछ बहुत अच्छे टीचर्स हैं
जैसे नीतू मैम हो गई एंड और भी यूट्यूब के टीचर हैं और भी विदाउट यूट्यूब के भी है, उन्होंने अपने बच्चों का साथ देने के लिए प्रोटेस्ट करा। तो वहाँ पे टीचर्स को मार लगा रहे हैं भाई, वहाँ पे टीचर्स की पिटाई कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चों को मार रहे हैं, वहाँ पे जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपना शांति से उन पे लाठीचार्ज कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? मुझे एक बात बताओ, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ एंड मैं खुद भी टीवी एंड न्यूज़ चैनल पर देख रहा हूँ कि जो हमारे भाई बहन हैं वो टीचर्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उन पर मतलब लाठीचार्ज करवा रहे हैं। जब नीरव मोदी आपके साथ केस करके गया 2010 में नहीं, माई मिस्टेक 2018 में, हाँ, तब आपसे कुछ नहीं हुआ। आपका विजय माल्या आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड करके गया तब भी कुछ नहीं हुआ। अब जब बच्चे अपने हक के लिए बोल रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तब आप लाठीचार्ज करवा रहे हैं। बट अब वही बोल देना, हमारी इंडिया जो एक ग्रोइंग नेशन है, आप लाठी चार्ज करवाए तो क्या वो लोग रुक गए? नहीं रुकेंगे, क्योंकि इंसान एक बार दबता है, बार बार इंसान कभी नहीं दबता है। अब बार बार वही चीज़ें रिपीट होंगी तो कहाँ से इंडिया आगे बढ़ेगा? आप लोग अगर आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं तो आप प्रॉपर फैसिलिटीज़ तो होनी चाहिए। अगर आपने जो एनरोलमेंट नंबर या जो लोकेशन बताई जाएगी वो तो एक्चुअल हो, आपकी सिटिंग एरिया तो अच्छा हो, वहाँ पे जो आपने टीचर्स रखे हैं, गार्ड्स रखे हैं, वो तो कम से कम बच्चे से पोलाइटली बात करें। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जो हमारे बच्चे लोग एंड भाई लोग या बहन लोग प्रोटेस्ट करें, उनको लाठी चार्ज करवाओ। आप ये वाली वीडियो देखो, इस वाली वीडियो किस कैसे घसीट दी, अब खुद इनके इंटरव्यू सुनो देखो। अभी मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, किसी को सही बताने के लिए गलत बताने के लिए नहीं हूँ मैं अभी एप्लीकेबल इतना, ठीक है, बहुत से बड़े लोग हैं, बट क्या सही है क्या गलत है ये आप लोग को दिख रहा है, गवर्नमेंट को दिख रहा है, बट क्या है गवर्नमेंट मुँह बंद करके बैठी है। तो मैं इतना ही बोलूँगा, ये जो वीडियो है वो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि हमारी गवर्नमेंट के पास पहुँच सके चीज़ें कि एक्चुअल लोग अब इस बारे में जान रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए था, क्या सही है क्या गलत है। गवर्नमेंट को भी रिलाइज हो कि अब मुझे स्टेप लेना पड़ेगा सही जानने जो अथॉरिटी है उनसे। तो जय श्री राम सभी को। मैंने अगर ऐसा कुछ किया कुछ मान लेना बोला हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा एंड धन्यवाद सभी का।